जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, कहा जाता है कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो और कितना बड़ा क्यों न हो और कितनी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, कितना बड़ा दुख क्यों न हो, लेकिन गुरु के दर पे, ईश्वर के दर पे जो जाता है उसका कल्याण निश्चित होता है। तो इसलिए संगत जी, कभी घबराना नहीं चाहिए कि हम अस्वस्थ हैं या परेशानी में हैं या चिंता में हैं या कोई अन्य समस्या हो। आप किसी भी समस्या से डरे ना, भगवान के दर पे जाए, सब कल्याण होगा। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज को भली भात पूर्वक पता है कि हमारी संगत कैसी है, हमारा भक्त कैसा है। जो उनके दर पे जाता है उसका कल्याण निश्चित है, यही गुरु जी कहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज रामनवमी है, बहुत ही कल्याणकारी सत्संग है, आपका निश्चित कल्याण होगा। जय गुरु जी। डबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में वंदना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आज फिर सत्संग की दात आपने बख्शी, हम सबको बुलाया, अपने चरणों से जोड़ा, अपनी संगत बनाया, इतने ब्यूटीफुल दरबार में बैठाया, इतने मीनिंगफुल शब्द सुनाए और हर शब्द में कोई ना कोई हमें जवाब, हमें अश्योरेंसेस, हमें स्ट्रेंथ ही दी। बहुत बहुत शुक्राना दीपिका आंटी, जोही आंटी, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल दरबार। फेस्टिविटीज आर हियर। गुरु जी इतने सुंदर तरीके से गोल्ड में सजे हुए हैं। जय गुरु जी संगत जी। दीपिका आंटी, आप शुक्राना करेंगे, सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का भी, शुक्राना मतलब शुक्राना मालिक का। जितना भी शुक्राना करा जाए गुरु जी महाराज का वो बहुत कम है। चाहे वो सुख हो या दुख, गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। कितनी हजारों गलतियां हमारी बख्शते हैं और फिर भी हम इतने ना समझ हैं कि फिर भी उनसे नाराज हो जाते हैं और कभी उनसे गुस्सा हो जाते हैं और फिर भी गुरु जी हमें हमेशा हेल्प करते हैं। जितना भी शुक्राना करूं मालिक वो बहुत बहुत कम है। पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत चीजें सोची जो सही थी, जो सोची वो गलत थी। मुझे नहीं पता गुरु जी कि आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना भी शुक्राना करूं आपका वो बहुत कम है। कुछ भी होता है, अभी भी एट द एंड ऑफ द डे कभी कोई दिन बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तभी भी यही लग रहा होता है कि बस गुरु जी का मंत्र जाप करती रहूं और अपने आप एक स्टेबिलिटी आएगी, अपने आप एक पॉज आएगा, अपने आप एक फुल स्टॉप आएगा, जब अपने आप मन शांत हो जाएगा। एंड थैंक यू so much Guruji for being with me and my family, protecting us always. Your blessings mean a lot to me and I would only say that just please forgive me for my bad thoughts, bad speech, bad deeds. बहुत गलतियां करती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत 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 गलतियां करती हूँ और फिर आगे मूर्खों की तरह आपके पास खड़ी हो जाती हूँ। गुरुजी बख्श दो, गुरुजी ब्लेस कर दो, गुरुजी बख्श दो, गुरुजी ब्लेस कर दो।
बस यही बोलना चाहती हूँ गुरुजी, थैंक यू फॉर बीइंग विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना दीपिका आंटी, थैंक यू सो मच आपके साथ सत्संग के लिए, आपके शुक्राना के लिए। और बिल्कुल ये जो गुरुजी अपना मंत्र जाप हमें देके गए हैं, ये सल्यूशन टू एवरीथिंग। ये हर एक तकलीफ, खुशी, हर एक में जब आप शुक्राना करें गुरुजी का, तो मंत्र जाप के साथ करें, तो आपको ऊर्जा भी बहुत देता है और आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है। थैंक यू सो मच दीपिका आंटी। जय गुरु जी संगत जी। और कोई अपना सत्संग या शुक्राना शेयर करेंगे, प्लीज रेज योर हैंड्स। बिन भागा सत्संग न लभे, आज गुरु जी ने हम सबको अपने दरबार में बुलाया है और हमारे पास बहुत बहुत चीजें हैं शुक्राना करने के लिए। सांसों का, परिवार का, गुरु जी का, सबसे बड़ा गुरु जी का, कि इतने करोड़ों में उन्होंने हमको चुना, ये जानते हुए भी कि हमारे दिल में क्या चलता रहता है, वो फिर भी हमें रोज अपने दरबार में बुलाते हैं, अपने अंग संग रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी आज की सेवा देने के लिए। 6 बजे गुरु जी ने ये सेवा मुझे दी कि आज का सत्संग वो मुझसे करवाएं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम इस काबिल नहीं है और हमेशा गुरु जी कोई ना कोई सेवा देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उनके बड़े मंदिर की हो या उनके सत्संग की हो। वो हमेशा कहते थे कि सबसे पहले आप अपनी सेवा अपने घर में करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो आज गुरु जी ने ये सेवा मुझे दी, ये सत्संग कंडक्ट करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कोई अपना सत्संग या शुक्राना शेयर करना चाहते हैं? हम हमेशा बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स या बड़ी बड़े काम होने पे ही शुक्राना करें, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें गुरु जी को शुक्राना करना है। और जब 6 बजे मुझे पता चला कि गुरु जी ने आज ये सेवा दी है, तो चाहे कितनी बार भी वो ये सेवा मुझसे करवा चुके हैं, हर बार एक नर्वसनेस, एक एंजाइटी जरूर आती है। और फिर ले दे के एक ही चीज दिमाग में आता है कि जब गुरुजी सेवा देते हैं तो सेवा वो ही करवाते हैं। सत्संग अगर आप बोलने के लिए हाथ रेस करेंगे तो बुलवाएंगे वो ही। जैसे गुरुजी कहते थे कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो आपका एक कदम है कि आपने हाथ रेस करना है, बाकी बुलवाएंगे गुरुजी। और हमारे पास बहुत कुछ है शुक्राना करने के लिए। तो जय गुरुजी संगत जी। ये मौका नहीं गवाइए, गुरुजी को अपने दिल की बात, अपना शुक्राना करिए। आपके शुक्राना से पता नहीं किसको क्या जवाब मिले। सीमा आंटी, जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, आप जब बोलते हैं मैं सोचती हूँ मैं करूंगी नहीं, फिर आप इतने प्यार से बोलते हैं तो मेरे से रहा नहीं जाता। और ये आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं देवी माँ पे एक अपना बड़ा प्यारा सत्संग करती हूँ। उनके साथ मेरी जर्नी चल रही है। ये 2022 की बात है, अप्रैल की। तो मैं फरवरी में बनारस गई थी और वहाँ पर ये जब हम गए तो जिस दिन मॉर्निंग में हमने मंदिर जाना था, आई फेल डाउन वेरी बैडली इन द बाथरूम। इतना नेस्टी फॉल थी पत्थर के ऊपर कि ये गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे सेव किया। आफ्टर दैट आई वेंट टू काल भैरव टेम्पल। देखिए मुझे कुछ पता नहीं था, जब वहाँ बहुत भीड़ थी तो मैं वहाँ मंदिर देख के डर गई। मतलब इतना वहाँ पे झाड़े लग रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। तो मैं दिल्ली आई और मैंने पढ़ा कि काल भैरव क्या है। तो उन्होंने वो उसमें लिखा है कि ही इज द दरोगा ऑफ बनारस और वो आपकी लाइफ बख्शते हैं। आप देखिए बनारस ले जाके वहां गिरा के, और गुरुजी ने मेरी जोत में काल भैरव के एक छोटे से दर्शन देके अपने रूप में जाते दिखाया। अब देखिए ये बात खत्म हो गई, मैंने सोचा मेरी लाइफ सेव करिए। ये फरवरी मार्च की बात है। अप्रैल में मेरे घर में पहली दफा सत्संग होना था।
तो मैं एक शॉप में गई जहाँ पे लाइट्स एंड लैम्प्स मिलते हैं, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द सत्संग। और उन दिनों में नवरात्रे चल रहे थे, अप्रैल की बात है। तो जब वो मैंने जो सामान खरीदा, वो जो उसने मेरे को बिल दिया, तो मुझे बहुत जोर से करंट आया। तो मैंने उसको बोला कि भैया मुझे बहुत करंट आया। तो वो कहता है कि हो सकता है जी अर्थिंग हो गई होगी मशीन में, हमने अभी रेनोवेशन करी है। ऐसे ठीक है चलो। उसके बाद जब उन्होंने मुझे लिफाफा पकड़ाया 5 मिनट के बाद, जो मैंने सामान लिया था और वो भी इसका कागज का लिफाफा था, अगेन आई गॉट करंट। सो आई डेंट रियलाइज कि ये मुझे इस पे क्यों करंट आया। देखिए अगर वहाँ मशीन से आया, एंड आकर मैंने एक संगत से मुझे उसने झंडे वालान का, उस दिन काल रात्रि थी जो कल थी, काल रात्रि के उसने देवी माँ के मुझे झंडे वालान के दर्शन भेजे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे घर में सत्संग 2 दिन के बाद आने वाला था, आफ्टर द नवरात्रास। तो उसको मैंने बोला, तो कहती है कि आंटी गुरुजी ने आपकी जान बचाई है, आज काल रात्रि है और आज के दिन देवी माँ विद्युत की माला पहन। आप देखिए, आई डेंट इवन नो दिस, एंड देन आई अंडरस्टूड कि ये जो बनारस से मैं आके गुरुजी बचाते आए हैं, यहाँ पे उन्होंने मुझे करंट दे के, माँ ने करंट दे के, मतलब क्योंकि वो काल रात्रि थी। और 2 दिन के बाद देखिए मेरे घर में सत्संग था, मेरे बेटे का जन्मदिन था, और मैंने गुरुजी को बहुत मैंने इनवाइट पहली दफा बनाया था, तो एक्साइटमेंट में ग्रुप्स में डाल दिया। तो बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए कि आंटी हम आपके घर आना चाहते हैं। तो आई गॉट लिटिल स्केर्ड कि मैं कैसे हैंडल करूंगी। और आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मुझे दिखाया, एक बड़े लोग आते हुए लक्ष्मण रेखा से काटते दिखाया। सो देन आई अंडरस्टूड। फिर ये देवी माँ की जर्नी चल रही है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में डिवाइन मदर के ऊपर बहुत चैप्टर्स हैं, और गुरुजी ने मेरे को डिवाइन मदर के दर्शन दिए, और फिर महालक्ष्मी टेम्पल में होके आई। और अभी नवरात्रे शुरू होने से पहले 2 दिन पहले गुरुजी ने माता के चरण दिखाए, एक चरण और दूसरे में अपना स्वरूप दिखाया। और देखिए ये मैंने महालक्ष्मी के बारे में बहुत बोला कि शी इज कॉन्शियसनेस, शी इज बोर्न आउट, यू नो, शी इज शक्ति, एंड शी गिव्स यू, शी इज इन सूक्ष्म एंड स्थूल दोनों रूप में आती है। एंड और ये भगवती भी देखिए, जो हम अरदास करते हैं उसमें भगवती माँ को ही बोलते। तो ये सब मैंने सीखा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं चांदनी चौक गई, तो मेरे को कुछ लिया, तो वहां पे मैंने टेबल पे माँ लक्ष्मी की मूर्ति देखी गुरुग्रास चौक में। तो सडनली मुझे आया कि ये मैं अभी मंदिर होके आई हूँ, तो ये मुझे लेनी है, और मैं लेके आई हूँ संगत जी। Next day in the morning, this संगत rings me up at 7 o'clock and she tells me कि आंटी मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि सुबह का इतना टाइम में सब बिजी होते हैं। तो कहती है मुझे अभी अभी सपना आया कि गुरुजी ने दिखाया कि आप लाइन में खड़े हैं और पीला धागा, महालक्ष्मी का धागा लेके आप खड़े हो, और आप एक मंदिर में जा रहे हो, और पंडित जी वहां के कहते हैं कि जो जो आपके इष्ट है आप उनको ये धागा दीजिए। तो कहती है कि जब आपने और मैंने जब धागा बांधा तो शिव जी को, तो वो गुरु जी के रूप में हो गए। जी आई गॉट गूज़बम्प्स बिकॉज एट नाइट ओनली आई हैड गॉट महालक्ष्मी की मूर्ति, क्योंकि मैं मंदिर होके आई थी। मैंने ऑटोबायोग्राफी में एपिसोड 2 में बहुत डिटेल में वो महालक्ष्मी के बारे में, देवी के बारे में बोला है, जो परमहंसा ने बोला था कि जो माँ होती है वो धरती की जननी, और जो हमारे कितने जन्मों में भी वो अपने बालक को कभी रोते हुए नहीं देख सकती। और परमहंस जब तकलीफ में होते हैं वो डिवाइन मदर को याद करते हैं। और आप देखिए अगले दिन वो हमारे, जहाँ मैं जुड़ी हूँ वहाँ सत्संग था, और उसी दिन उसको ये दर्शन दिए। फिर मैं थ्रेड लेके आई और मैंने सबको बांटे, और हमने फिर गुरु जी को के आगे रखे। सो हिज प्लानिंग इज सो माइन्यूट, आई कांट टेल। तो ये देवी आजकल बनाते चल रहे हैं, सो आई थॉट आई वुड शेयर दिस। और बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने मुझे एम के रूप में माँ के दर्शन दिए। फिर एक उन्होंने चैप्टर में परमहंस ने बोला कि मैं अपनी माँ के लिए दर्शन मांगता था, डिवाइन मदर के, या अपनी मदर को याद करता था। मुझे ये बहुत बाद में समझ आया कि मुझे अपने गुरु में माँ को देखना था। एंड द सेम दर्शन गुरुजी had given me, and in one eye he had shown his face.
सो इनकी लीला अपरंपार है, कहीं कोई एंड नहीं है. The thing is that कि once you walk on that spiritual path, then he gives you these kind of experiences. He chooses कि उन्होंने किसको देना है, किसको समझाना है और आप कितना समझ सकते हैं. सो ये आजकल मेरा देवी माँ पे चल रहा है. कल भी मुझे कुछ छोटे से दर्शन आए. ऑफ कोर्स they are not that clear as earlier ones. Earlier ones were very very clear. So my journey with Devi Ma also continues with Guruji. और इससे उसमें मैंने फास्ट रखने सब बंद कर दिया, सब वहम करना बंद कर दिया. तो आंटी ये मेरा सत्संग था. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सीमा आंटी, आप इतना आके हमें एनलाइटन करते हैं. थैंक यू सो मच. एंड आरती सिबल आंटी, जय गुरु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आरती आंटी, आरती सिबल आंटी, आरती आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. आरती आंटी, आरती आंटी, जय गुरु जी. अच्छा, जब तक मेरे ख्याल से आरती आंटी अनम्यूट तो हो गई हैं, बट चलिए. रिया दुकल आंटी, जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. रिया आंटी, जय गुरु जी. गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हर एक सांस बख्शने के लिए और इतना सुंदर सत्संग देने के लिए. मेरा छोटा सा सत्संग है. अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई थी मार्केट में ऐसे ही शॉपिंग के लिए. तो वहां से हम लौटते हुए ऐसे ही हमने एक जैसे बहुत आजकल फेस्टिव सीजन है तो बहुत रश होता है, तो हमने एक छोटी सी लेन पकड़ी. हमने कहा हम इससे निकल जाते हैं तो इजीली निकल जाएंगे. तो उस लाइन में निकलते निकलते ऐसी एक छोटी सी शॉप थी जहां मैंने इनको ऐसे रोक दिया कि यहाँ से थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में आएगा. उस शॉप पे हम रुक गए. हमने 2-3 चीजें उनसे निकलवाई, हमने देखा, लेकिन मुझे लगा थोड़ा रेट्स वेट्स का थोड़ा ऐसे है तो रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, कहीं और से देख लेंगे. हमने इतना ही बोला और वो लेडी थी वहां की ओनर, उन्होंने हमें बोला शुक्राना, आपके आने ही शुक्राना. जैसे ही उन्होंने शुक्राना बोला, हस्बैंड ने और मैंने ने तुरंत बोला उनको कि आप गुरुजी को मानते हो. तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं गुरुजी को मानती हूँ. और वहाँ छोटा सा एक स्वरूप था उनका गुरुजी का, और वो इतना उन्होंने उसके बारे में कि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और हमने भी मतलब हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हम लोग आपस में बात करने लगे. फिर जो चीज हमने नहीं भी लेनी थी हमने वो भी ले ली, 2-3 चीजें और उनसे ले ली. एंड शी वाज सो हैप्पी. एंड मतलब वो बार बार कहते पता नहीं गुरुजी ने आज आपको भेज दिया, मेरी शॉप पे बहुत कम लोग आते हैं, शायद गुरुजी ने आपको भेज दिया. तो गुरुजी उनकी उस छोटी सी स्माइल का एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए आपका हमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. उनकी स्माइल वो देख के, और मेरे ख्याल से हम यहाँ वहां पे आधा घंटा रुके, आधा घंटे में शायद पता नहीं उन्होंने 50 बार शुक्राना किया होगा. तो गुरुजी सबका मतलब ध्यान रखिए प्लीज, सबका ध्यान रखिए. जिसको भूख लगी है उसको रोटी दीजिए, जिसको जो चीज चाहिए उसको वो दीजिए. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. थैंक यू रिया आंटी आपके शुक्राने के लिए. ब्यूटीफुल सत्संग. गुरुजी की लीला वही जानते हैं और वो हर संगत को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं दूसरी संगत के लिए, और उनको पता है कि हर संगत को क्या चाहिए. आरती सिबल आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जय गुरु जी. आरती आंटी, अच्छा उन्होंने हाथ रेस किया, मैं वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे. जय गुरु जी. आरती आंटी. चलिए जब तक आरती आंटी कनेक्ट होते हैं और कोई अपना सत्संग या अपना शुक्राना शेयर करेंगे. कई बार गुरुजी हमारा रास्ता बदल देते हैं जब उनको किसी और संगत को ब्लेस करना होता है. मोना आंटी, जय गुरु जी. मोना आंटी, जय गुरु जी. हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, मोना आंटी है. हाँ मोना आंटी. हाँ जी, जय गुरु जी. मोना आंटी, जय गुरु जी. सबसे पहले तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके बाद सारी संगत का शुक्राना. और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है. मैं नई संगत हूँ, अभी लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है, मतलब गुरु जी ने संगत बनाई है मेरे को. कल गुरु जी का सत्संग है घर पे,
फर्स्ट टाइम सत्संग किया था 3 सितंबर को। अभी कल मेरे अंकल जी का बर्थडे है, तो मॉर्निंग में गुरुजी का सत्संग रखा है। तो मैं बस हर वेले हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ये हाथ आपने पकड़ा, अभी कभी इससे छोड़ना मत। बस यही अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना आंटी जी। थैंक यू सो मच मोना आंटी, और आपके हस्बैंड को गुरुजी के बहुत 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 ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरुजी प्राची आंटी। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मतलब आपने कहा ना कोई सत्संग बड़ा, मुझे लगता है अगर कोई बड़े सत्संग नहीं हो रहे तो उसका भी बहुत शुक्राना। छोटे छोटे सत्संग ही होते रहे एवरी डे। गुरुजी बस हाथ पकड़वा के रखे, हमारा अपने हाथ में रखें, और हम उनके ट्रूली उनके जो बातें हैं उनको फॉलो कर पाए। मुझे लगता है अगर हम सब दलदल में कहीं ना कहीं अगर फंसे हैं, तो अगर हम कोशिश खुद जितनी करेंगे हम उतना अंदर चलते जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है जो बाहर खड़ा है वो हमें हेल्प करे। तो मुझे लगता है गुरु या फिर नाम या मंत्र जाप ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो नई पुरानी संगत कुछ नहीं है। आंटी ने जैसा भी बोला, कौन कितना पुराना है वो तो गुरुजी जाने, पर गुरुजी मतलब अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी है लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, नो डाउट हमने खुद ही चुने हैं। उससे निकलने का एक यही रास्ता है कि मंत्र जाप करिए, गुरु को फॉलो करिए और नाम जाप करिए। एक्चुअली मुझे लगता है हमें थोड़ा सा स्लो होने की लाइफ में जरूरत है, पेशेंस की भी जरूरत होती है। हमें इतनी आसानी से आजकल चीजें अवेलेबल हो गई है ना, एक क्लिक पर आपकी ग्रोसरी आती है, मेडिसिन आती है, इंस्टेंट कॉफी, चाय, नूडल्स, सब चीजें हैं। तो हम अपनी लाइफ को भी बड़ा इंस्टेंट हमने बना लिया कि हमने थोड़ी से मंत्र जाप किया, थोड़ा सा सिमरन किया और हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम अपसेट हो जाते हैं और वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग गुरुजी ओनली कि गुरुजी ऐसा क्यों है, आप नहीं सुन रहे या आप मुझे नहीं ब्लेस कर रहे, या तो थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत है हम सब में। ये वर्ल्ड ही ऐसा हो गया है कि हमें हर कुछ एकदम क्विक चाहिए। तो गुरुजी सबको थोड़ी सद्बुद्धि दें, मुझे तो स्पेशली दें कि मैं पेशेंस के साथ अपने टाइम का इंतजार करूं, और वो जब तक आता नहीं है तब तक आपने डेफिनेटली हाथ पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ। थैंक यू आंटी। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। आरती सिपल आंटी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आरती। जय गुरुजी संगत जी। आंटी, मैं गुरुजी का छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती थी। पहले मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ था, बट पता नहीं वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने दोबारा फोन से अपने ज्वाइन किया। तो मुझे लगता है गुरुजी चाहते थे कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं छोटा सा। ये सत्संग 8 अक्टूबर का है। मॉर्निंग का टाइम था, मतलब सारे काम वाम करके मैं बैठी हुई थी, बच्चे स्कूल चले गए थे मेरे, और अचानक से क्या होता है, हम बालकनी का डोर यूजुअली हम बहुत ही कम खोलते हैं अपनी। अचानक से हमने अपनी बालकनी का डोर ओपन किया, थोड़ी देर ओपन रहा। मैं जिस घर में रह रही हूँ, मुझे 10 इयर्स हो गए हैं उस घर में रहते रहते, आज तक कभी भी मेरे घर में बटरफ्लाई नहीं आई। उस दिन 8 अक्टूबर के दिन सुबह बटरफ्लाई एकदम से मेरे घर में आती है, और पूरे दिन मुझे जैसे ही बटरफ्लाई आई मैंने एकदम से बोला जय गुरुजी जय गुरुजी। मुझे लगा कि एकदम से मैंने सुना है कि गुरुजी अपना जो दर्शन देते हैं वो बटरफ्लाईज के रूप में देते हैं, तो एकदम से मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी जय गुरुजी। और उस पूरी रात वो बटरफ्लाई हमारे घर में रही। और उसके बाद 9 अक्टूबर को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई ने ना जैसे अपने प्राण छोड़ दिए हैं, तो वो एक कर्टन के ऊपर खड़ी रही बड़ी देर तक। मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा मूव करेगी, मूव भी की वो, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने सुबह देखा तो वो बटरफ्लाई ने आई थिंक अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो हमने कोशिश बहुत करी, मैंने गुरुजी से बहुत अरदासें लगाई कि ये बटरफ्लाई तितली को आप जान डाल दें इसके अंदर, बट ये चीज संभव नहीं हो पाई।
बट लेकिन मुझे दुख भी बहुत हुआ और अच्छा भी बहुत लगा कि ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने दर्शन दे दिए। तो मैं एवरी थर्सडे बड़े मंदिर जाने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन नवरात्रों की वजह से इस बारी मैं बीच में थोड़ा मेरा सा ब्रेक हो गया है। तो माता रानी भी अपनी सेवा मांग रही है और गुरुजी भी अपनी सेवा मांग रहे हैं। तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे आज मुझे ये जूम मीटिंग का लिंक किसी ने भेजा, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जैसे याद कर रहे हैं मुझे कि आज थर्सडे है और तू आई नहीं। तो अचानक से गुरुजी का शुक्राना करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आरती आंटी, आपके शुक्राना के लिए, आपके सत्संग के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज हम सबको अपने गुरु परिवार को अपने एक दरबार में बुलाया। जय गुरु जी संगत जी। और कोई अपना सत्संग या शुक्राना शेयर करना चाहेंगे? बिन भागा सत्संग न लभे। और अभी तक जिन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया है, उसमें हर एक से एक एक चीज, दो चीज अगर आप उठाएंगे तो आपकी काफी कलेक्शन हो जाएगी आज के ही सत्संग में। जैसे एक आंटी ने बोला कि उन्होंने जब से गुरुजी से जोड़े उन्होंने फास्टिंग छोड़ दी, जो हमेशा गुरुजी कहते थे, क्योंकि जीने और मरने दोनों उन्होंने गुरुजी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो जब हम फास्ट करते हैं, जैसे भूखे पेट कभी प्रार्थना नहीं होती, आरती नहीं होती, हमें जल्दी होती है कि हम फटाफट पूजा करके खाने बैठे। तो गुरुजी जैसे हमेशा कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल गुरु है। उनकी जितनी भी आप टीचिंग्स सुनेंगे और समझेंगे, उसमें जीने की प्रैक्टिकलिटी ही समझ में आएगा कि आप कैसे प्रैक्टिकल होके जी सकते हैं, पूरा अपना आप ड्यूटी निभाते हुए, अपनी सेवा देते हुए, पर फिर भी डिटैच होते हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आरती आंटी से भी कुछ ना कुछ उनके सत्संग में सीखने को मिला। हम सबको पता है कि बटरफ्लाईज जब हमें दिखती हैं तो हम कितने अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, और गुरु जी जरूर दर्शन देने आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी टीचिंग्स है। उनका जो एक रेल्म है, उन्होंने अपनी जो एक दुनिया बना ली है जिसमें उन्होंने हमको भी डाल दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्राची आंटी की जो एक बात थी पेशेंस की, गुरुजी हमेशा हर एक चीज, या अगर आप शब्द वाणी में भी सुनेंगे तो वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि हर चीज आपको मिलेगी लेकिन आपके सही टाइम पे। एक सत्संग था, उसमें एक आंटी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे एक टाइम पे क्यों नहीं अमीर करते थे, जो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहते हो या थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग्स देते रहते हो। तो गुरुजी ने एक ही चीज कही थी उनको कि मैं तुम्हें सारी ब्लेसिंग्स अभी दे दूं, लेकिन तुम्हारे जो कर्म है उनको भी साथ में रख दूं, तो वो तुम्हें कभी ब्लेसिंग्स तुम एंजॉय नहीं करोगे। तो क्योंकि सही टाइम पे जब तुम्हारे कर्म कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, तब तुम वो खुशी एंजॉय कर पाओगे। इसलिए पेशेंस और गुरुजी पे भरोसा बहुत जरूरी है। और हमारे दिमाग में कुछ चीज होती है जो हमें चाहिए है, चाहे वो सेहत का है, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे वो बच्चों का है, और हमें लगता है कि जब तक वो काम पूरा होते हुए नहीं हम दिख रहा तो गुरुजी में ब्लेस नहीं कर रहे। हमारे दिमाग में इतना उसी चीज को लेके बातें घूम रही होती हैं कि हम अपनी बाकी ब्लेसिंग्स नहीं देते जो गुरुजी लुटा लुटा के हमें दे रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कोई अपना सत्संग या शुक्राना शेयर करना चाहेंगे, या कुछ उन्होंने कोई सत्संग सुना हो तो उसमें से कोई बात शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पे सीखने आए हैं, गुरुजी की क्लास में हम बैठे हुए हैं, और जितना जो हमें सिखा सकता है गुरुजी के सत्संग से, उनके शब्द से। बहुत आज ब्यूटीफुल शब्द गुरुजी ने दीपिका आंटी से सेवा ली थी, उसमें जो भी शब्द था, चिंता की नानक चिंता ना करो, और जिसके सर ऊपर तो स्वामी तो दुख कैसा आवे। तो बहुत ब्यूटीफुल है जो गुरुजी हमें रास्ता दिखा के गए हैं।
और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरे सिर में बहुत शोर मच रहा होता है काम का डिफरेंट, तो मैं ऐसे भूखों की तरह शब्द ऑन करती हूँ ईयरफोन्स लगा के, और जो सारा शोर मच रहा होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। शब्द अपना काम करना शुरू कर देते हैं, शब्द या सत्संग, और उसके बाद जब आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है फिर गुरुजी अपनी सोचे डालते हैं, और वो जो सारा अंदर खिचड़ी पकड़ी थी कि कितने काम है और कितने काम एक साथ करने हैं, वो गुरुजी सिस्टमैटिकली करवा देते हैं, और 2 घंटे में सारे काम खत्म हो जाते हैं शब्द सुनते हुए या सत्संग सुनते हुए। तो अगर आप गुरुजी की बातों को फॉलो करेंगे तो वो जैसे कहते हैं ना कि अपने जिंदगी का लगाम, घोड़े की लगाम मुझे दे तो मैं उसको ठीक से हाँकूंगा। तो जब आप गुरुजी की बातों के हिसाब से अपना दिमाग चलाएंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी पटरी पे आप भी होंगे और आपके काम भी और आपकी जिंदगी भी। तो कोई अगर अपना सत्संग या अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं, या कोई उन्होंने सत्संग सुना हो और उसमें से उनको बहुत अच्छी कोई बात लगी हो, तो वो शेयर कीजिए ताकि हमको कुछ नया सीखने को मिले। जय गुरु जी। संगत जी, ये मौका में ना चुप नहीं रह सकते, तो जब तक कोई अपना हाथ नहीं रेस करेगा मैं बोलती रहूंगी, गुरुजी बुलवाते रहेंगे। एक सत्संग मैं बताती हूँ। जैसे हम सोचते हैं और गुरुजी को वो सोच पता चल जाती है क्योंकि वो हमारे दिल में है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको जवाब भी मिलता है, चाहे आपको किसी के सत्संग से मिले या सत्संग सुन के मिले या शपथ में सुन मिले। तो इसलिए एक जो सत्संग में सुन रही थी उसमें एक आंटी का बहुत टाइम से एक चीज को लेके, अपनी कोई फैमिली इशू को लेके बहुत उनके टेंशन चल रही थी, और जिनके साथ टेंशन चल रही थी उनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी, और गुरुजी ने उन्हीं से फोन करवा के वो जो सारी बात वो सोच रही थी उसको क्लैरिफाई कर दिया। अब कितनी बार हमारे दिमाग में होता है कि हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा जो उनकी टीचिंग्स थी ABC वाली, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज, शायद वो आंटी का ने ये वाला लेसन उस चीज के बाद ही समझा, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आंटी इतनी ईगो में थी कि वो खुद फोन करके अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदार को पूछा नहीं कि इसको मतलब ये मुझे बात पता चली, इसको क्लेरिफाई करो। तो गुरुजी के जो आप वचन कह लो या जो वो संगत को बोलते थे, और वही संगत जब आज सत्संग करती है, जिनको हम पुरानी संगत कहते हैं, जो गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं, उनसे जो भी उन्होंने बात किया, गुरुजी जो भी थोड़ा बहुत बोलते थे। तो ABC और अपना दिमाग और जूतियों के साथ बाहर रखो, क्योंकि जरूरी नहीं है संगत जी आप जो सोच रहे हो गुरुजी उसी हिसाब से आपका काम करेंगे। जो उनका लॉजिक, उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। इसलिए सरेंडर तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने चीजें जो गुरुजी पे आप छोड़ते हैं कि अपना एफर्ट करके आप वो सरेंडर करते थे कि जो भी उसका रिजल्ट निकले या आउटकम निकले वो गुरुजी के हिसाब से, तो उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस भी करिएगा, क्योंकि अगर आपके मन का हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन का नहीं हुआ तो गुरुजी ने वो किया जो आपके लिए सही था। तो सरेंडर तो हम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी उसका आउटकम हुआ उसका एक्सेप्टेंस भी कीजिएगा, चाहे वो आपकी पसंद का हो या ना हो, क्योंकि गुरुजी नॉर्मली हमें खुश करने के लिए अपने ऊपर बहुत लेते हैं और आपके हमारे हिसाब से बहुत करते हैं। लेकिन गुरुजी
महाशिव है, वो हमारे करता धरता है। अगर उनको लगेगा कि जो आउटकम हम चाहते हैं वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो वो थोड़ा सा, वो जो टफ पेरेंट भी एक स्ट्रिक्ट पेरेंट है, तो उसके हिसाब से आपको आपकी मर्जी का नहीं देंगे। तो सरेंडर के साथ साथ एक्सेप्टेंस का भी भाव रखिएगा, ट्रस्ट रखिए गुरु जी पे, पेशेंस रखिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कोई अपना सत्संग या अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं? नवरात्रे चल रहे हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि सारी माताएं मेरी ती हैं, तो नवरात्रों पे आप माता रानी के, गुरु जी के आगे दिया जलाएं। गुरु जी ने बहुत भक्ति बहुत सिंपल करती है। मैंने 2 तरह की नवरात्रों की पूजा देखी है, एक जो मेरे मम्मी करते हैं और एक जो मेरी सास करते हैं। और मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि सिंगल हैंडली जब मुझे करना होता था तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ले लेती थी, थोड़ा सा वहां से, और फिर भी मेरे अंदर एक डर होता था कि, क्योंकि हम कई बार पूजा डर में करते हैं, हम प्रेम भाव से नहीं करते, हम डर भाव से करते हैं कि ओहो आज नहीं किया तो माता रानी या गणेश या हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा यहाँ मम्मी का लेके, थोड़ा सा सास का लेके मैं जब नवरात्रों की पूजा करती थी, और हमेशा अंदर ये अनश्योर होती थी कि मैंने ठीक किया है, मैंने ढंग से किया है, माता रानी नाराज तो नहीं हो जाएंगी। तो जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और एक क्लैरिटी दी कि जैसे पंडित के पास नहीं जाना या एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है हर एक को सही ये साइंस नहीं पता। तो वैसे जब गुरुजी कहते थे कि तुम एक के आगे जो चलाओ, एक को फॉलो करो, तो सारे उनमें ही है। तो आज गुरुजी में ही हर एक भगवान को मर्ज करके, आज जो माता रानी का मैं बड़े कंफ्यूजन में करती थी, आज मैंने इन नवरात्रों में कुछ नहीं किया और आज डर नहीं है। आज मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी ने ये सिखाया था, तो गुरुजी में ही माता रानी, गणेश जी, हनुमान जी, सारे के सारे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उस डर से, उस प्रेम भाव में, उस भक्ति में, चाहे थोड़ा करूं ज्यादा करूं, लेकिन इतना पता है कि जितना भी होता है कम से कम उसमें कोई डर नहीं है, उसमें कोई बनावट नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने बोला है तो माता रानी की खुशी है, सेट है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही संगत जी बहुत चीजें जो हम सबके दिमाग में होती हैं, इंडिविजुअली हम सबको पता है कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, और जैसे हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं वो बहुत क्लैरिफाई होता है, बहुत क्लैरिफिकेशन होता है उसका, बहुत अपने आप। बेसिकली एक जो गुरु जी ने प्राची आंटी से सेवा ली थी, जो उनके बुक का नाम है ट्रांसफॉर्म्ड बाय गुरु जी। तो गुरु जी ने आपको जब शरण में लिया है तो आप में बहुत बदलाव आना चाहिए, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की सारी टीचिंग्स हमें, जो पुरानी चीजों को हमने सीखा है उसको, जो जब आप किसी बर्तन, जैसे आप लोटे को भी जब आप रगड़ेंगे, या आप ये कह लीजिए कि जब आप पत्थर को भी रगड़ेंगे तभी वो जाके एक कोहिनूर बनता है। तो हमारे ऊपर जो इतनी पुरानी चीजें, इतनी पुरानी सोचों की परत चढ़ी हुई है, आप जैसे जैसे गुरु जी की सत्संग सुनेंगे और उनकी टीचिंग्स पे चलेंगे, वो धीरे धीरे ना आपको रगड़ रगड़ के आपको कोयले से सोना बना देंगे, कोहिनूर बना देंगे।
तो संगत जी, कोई अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं, कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं? हमारे पास 14 संगत है इस ग्रुप में, तो प्लीज कोई अपना शेयर करें। कोई किसी का सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं या अपने अंदर की बात कोई शेयर करना चाहते हैं, आपको क्या चीज ट्रांसफॉर्म आप में हुआ है या आप में बदलाव आया है, अगर वो आप कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई जज करता है, और ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो गुरुजी ने हम सब में लाए हैं कि आज हम किसी को जज नहीं करते। आज हम कोशिश करते हैं कि किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें, और कोशिश करते हैं कि हम अगर गुस्सा कभी आ भी जाए तो बहुत जल्दी उसको छोड़ दें, जाने दें, और हमेशा गुरुजी के साथ बैठ के बातें करें। और जितनी आपने शिकायतें करनी है किसी के लिए कुछ भी कहना, आप गुरुजी को बोलिए, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान के चोले में है, ये थोड़ा बहुत 19-20 हमारे साथ हमेशा होता है। तो किसी और को ना बोल के आप गुरुजी से बोलिए, और गुरुजी वो अपने आप संभाल लेंगे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी पाठशाला में बैठाने के लिए, बहुत चीजें सिखाने के लिए। और जब हम कुछ सीखते हैं, जब हमारे अंदर कुछ बदलाव आता है, तो हम आके अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। जैसे ये एक वाणी में भी है कि अगर माँ, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, कि माँ का फर्ज होता है कि वो बच्चों को रब से जोड़े, रिलीजन से नहीं, रब से जोड़े, क्योंकि रिलीजन इज वेरी कंफ्यूजिंग, सबकी अपनी अपनी कोई बिलीव है। शैलांटी जय गुरु जी, शैलांटी जय गुरु जी। तो अगर आप आए हैं अरदास करने तो मैं कहते गुरु जी भी कह रहे हैं कि टेक अ ब्रेक नाउ। जय गुरु जी। आंटी हमारी सत्संग एंडलेस है, हम तो जितने सत्संग कर रहे हैं उतने कम है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना बोलते रहे। मौका दे दे गुरुजी और हम लगी जाएंगे, उसके बाद नॉन स्टॉप है हमारी बातें। मैं लगी हुई हूँ आंटी नॉन स्टॉप। बिल्कुल, तो हम एंडलेस बातें करते जब तक हमें कोई बताता नहीं है बस अब इट्स टाइम टू गो नाउ। बस गुरुजी, तभी तो आपको आपका हाथ ऊपर किया ना कि बस आंटी बस कर। चलिए, जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के बहुत बहुत शुक्राना आज का सत्संग बख्शने के लिए, हमको सेवा देने के लिए हमेशा की तरह से। बहुत बस शुक्राना ही शुक्राना है, हर सांस में गुरुजी के लिए शुक्राना है। सारी आई सत्संग को बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत सुंदर सत्संग सुन रही थी मैं, बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज सुन रही थी तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस इन फैक्ट। तो बड़ा अच्छा, सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, और हम अपनी जिंदगी में इन सबको अमल करेंगे तो लाइफ वुड बी वेरी इजी। और गुरुजी तो कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा आंटी जी ने सत्संग सुनाया, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। गुरुजी का लख शुक्राना, आंटी का भी लख शुक्राना। आंटी जी ऐसे ही हम लोगों के बीच में आती रहें और गुरुजी का प्यारा प्यारा सत्संग जर्नी सुनाती रहें। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन भरा दिन है, क्योंकि आज राम नवमी है और पूरा देश राम नवमी धूमधाम से हर्षोल्लास से मना रहा है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर रूप में मिलते हैं, चाहे आप राम में दर्शन कर लें, चाहे विष्णु में, चाहे अन्य भगवान में। जय गुरुजी। संगत जी, राम नवमी क्यों मनाते हैं, आइए इसकी एक कथा सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरित की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को
राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाग तक वर्णित किया है। आइए संगत जी जानते हैं आगे क्या होता है इस कथा में। श्री रामचंद्र जी की पवित्र जन्म कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुर्ग्रीवी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रखांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के साथ स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन, धान्य, गौ आदि भेंट कर सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भाधारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी की एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। संगत जी, पुरस्कार में प्रजानन को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। संगत जी, श्री राम में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अर्ध शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने लगे थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। संगत जी, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम जन्म चैत्र शुक्ल 9वीं के दिन हुआ था, जिसे श्री राम रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों का खात्मा तथा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था, और वही हुआ। भगवान श्री राम ने रावण को मारा और रावण की इस प्रकार मृत्यु हो गई और अयोध्या में धूमधाम से रामनवमी और दीपावली मनाई जाने लगी। संगत जी, इस प्रकार से रामनवमी मनाया जाता है, महापर्व है। जय गुरु जी। माता रानी आई है, माता
शेरा वाली आई है, बोलो गज के जयकारा एक बारी, देखो माता रानी आई है, पीले शेर के गाड़ी के सवारी, देखो माता रानी आई है, लाल लाल चोला माने गले विच पाया है, लाल लाल चोला माने गले विच पाया है, सिरे उते हीरियां दा मुकुट सजाया है, सिरे उते हीरियां दा मुकुट सजाया है, ओ लाल चुन्नियों ते लगी है किनारी, देखो माता रानी आई है, लाल चुन्नियों ते लगी है किनारी, देखो माता रानी आई है, ओ पीले शेर पे करिए सवारी, देखो माता रानी आई है, माता रानी आई है, शेरों वाली आई है, बोलो गज के जयकारा की बारी, देखो माता रानी आई है, लाल लाल चूड़ा माने हाथ विच पाया है, लाल लाल चूड़ा माने हाथ विच लाई है, लाल लाल चूड़ा माने हाथ विच पाया है, लाल लाल चूड़ा माने हाथ विच पाया है, गले विच हीरियां दा हार सजाया है, गले विच हीरियां दा हार सजाया है, मथे टिका सोहे शोभा है न्यारी, देखो माता रानी आई है, मथे टिका सोहे शोभा है न्यारी, देखो माता रानी आई है, माता रानी आई है, शेरा वाली आई है, माता रानी आई है, शेरा वाली आई है, बोलो गज के जयकारा एक बारी, देखो माता रानी आई है, ब्रह्मा ते विष्णु यश तेरा काम दे, ब्रह्मा ते विष्णु यश तेरा काम दे, शेर सवारियां के संगत जी किसी की स्कूटी मंदिर के सामने यश तेरा काम दे, ब्रह्मा ते विष्णु यश तेरा काम दे, शेर सवारियां के दर्शन पाम दे, ओ आसन लेके बैठे भोले भंडारी, देखो माता रानी आई है, पीले शेर उते कारी के सवारी, देखो माता रानी वो साचे दरबार की जय, अश्कों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, ये दिल भी मेरा है, ये जान भी तेरी है, ये दिल भी तेरा है, ये जान भी तेरी है, माँ कैसे सोच लिया हम तुम बिन जी लेंगे, माँ कैसे सोच लिया हम तुम बिन जी लेंगे, आशिकों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, दुनिया से भला क्या मांगे, वो देगी तो क्या देगी, दुनिया से भला क्या मांगे, वो देगी तो क्या देगी, हमने जो लेना है, हमने जो लेना है, हम तुमसे ही लेंगे, अश्कों को पी लेंगे, होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे,
संगत जी, आइए जानते हैं रामनवमी मनाने जाने का उद्देश्य क्या है। संगत जी, रामनवमी एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी है जिसे दुनिया भर में लाखों हिंदू उत्साह और भक्ति के साथ इसे मनाते हैं। यह शुभ अवसर पर भगवान राम के जन्म का स्मरण कराता है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और उन्हें धार्मिकता, सदाचार और करुणा के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें भी अनंत भक्ति करनी चाहिए। भगवान एक हैं और गुरुजी भी कहते थे कि सत्संग में जाओ, सेवा सिमरन करो और सेवा करो। जो जितना सेवा करता है वह गुरु के सबसे नज़दीक रहता है। संगत जी, रामनवमी का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार भी होते हैं। अर्थात आप जो गंगा नदी हैं, सरस्वती नदी हैं या अन्य जो भी नदियां हैं, अगर आप उसमें स्नान करते हैं तो भी आपको पुण्य मिलता है, उसका लाभ मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने दिल्ली में छतरपुर में बड़े मंदिर का निर्माण कराया ताकि गुरुजी के भक्तों का कल्याण हो सके। इसलिए आप दुनिया में कहीं भी हों, जब भी आपको समय मिले तो बड़े मंदिर अवश्य आएं। यहाँ पे सारे दुख दूर होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बड़े मंदिर में अथाह शक्तियाँ समाहित की हैं। गुरुजी कहते हैं यहाँ से जो गुजर जाता है उसका भी कल्याण होता है और मंदिर में जो आके दर्शन करता है उसका भी कल्याण होता है। से बोलो जय माता दी, आगे से बोलो जय माता दी, पीछे से बोलो जय माता दी, भाई बोले जय माता दी, बहन बोले जय माता दी, आगे से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैं भी बोलूं जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सम्मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, बहना बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। बोलो शेरवाली माता तेरी सदा हो जय, कांचे दरबार की और क्या माँ तुम्हें फिर से आना होगा, किसको मिल रहा है, फिर से आना होगा, आपके दर्शन दिखाना होगा, आपके दर्शन दिखाना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा। बीच मझधार मेरी डोल रही नैया है, बीच मझधार मेरी डोल रही नैया है, कहाँ कित जाऊं तू पतवार तू खिवैया है, कहाँ कित जाऊं तू पतवार तू खिवैया है, के भव से पार लगाना होगा, भव से पार लगाना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा। तेरा दर छोड़ के किस और दर को जाऊं मैं, तेरा दर छोड़ के किस और दर को जाऊं मैं, तू मेरी माँ है तू बड़ा किसे सुनाऊं, तू मेरी माँ है के दुखड़ा किसे सुनाऊं मैं, कि मेरी बिगड़ी बनाना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा,
दर्शन दिखाना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा। छोड़ दुनिया को तेरे दर पे आज बैठी हूँ, छोड़ दुनिया को तेरे दर पे आज बैठी हूँ। तू कैसे भूल गई कि तुम्हारी बेटी हूँ, तू कैसे भूल गई कि तुम्हारी बेटी हूँ। भव से पार लगाना होगा, भव से पार लगाना होगा, भव से पार लगाना होगा। माँ तुम्हें फिर से आना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा। आके दर्शन दिखाना होगा, आके दर्शन दिखाना होगा। माँ तुम्हें फिर से आना होगा, माँ तुम्हें फिर से आना होगा। बोल साचे दरबार की जय।